जी लोग। हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे हिंदी टाइपिंग के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए, हिंदी टाइपिंग करने के लिए हम लोग चाहे तो नॉर्मली गूगल ट्रांसलेट से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट क्या है, यदि आप जब आएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे तो यहाँ कॉर्नर पे आपको एक बटन दिखाई देगा लैंग्वेज चेंज करने के। यहाँ नीचे दिख रहा है ना? जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका? हाँ, गूगल इनपुट टूल। तो आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल करके आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ, बट अंतर क्या आएगा कि आपको स्टाइल नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? कोई स्टाइल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बोल्ड और टेक्स्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, अदर स्टाइल में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लिए, क्या ओपन कर लिए? MS। तो यहाँ पे अगर जो आप लोग को लेके आना है कुछ रैंडम पैराग्राफ, तो उसके लिए आप लोग पढ़े हैं ना, क्या लिखना होता है? इक्वल टू, रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इन। अब सबको क्या कर लेना होगा? सबको क्या करना होगा? जब सबको सेलेक्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले आप यहाँ से आके इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते। देखिए, जो फॉन्ट स्टाइल ले रहे हैं उसी हिसाब से इसका स्टाइल चेंज हो रहा है ना? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन वही अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लें गूगल इनपुट टूल का, किसका इस्तेमाल कर लें? गूगल इनपुट टूल। आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ सेलेक्ट कर लिए गूगल। इतना क्लियर है ना? अब यहाँ आने के बाद हमको कुछ भी लिखना है। जैसे सपोज कर लीजिए, हम यहाँ पे लिख दिए, क्या अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए, गायत्री पडरौना लिख दी। दिख रहा है ना? चलिए थोड़ा साइज नहीं हो तो बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। अगर जो अब इसका स्टाइल चेंज करना, हम यहाँ से आके कितना भी स्टाइल चेंज करें, क्या किसी चेंज हो रहा है क्या? वो कोई इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कहीं? आ रहा है समझ में ना? क्योंकि हम किसके माध्यम से लिखे हैं ये? गूगल इनपुट टूल के माध्यम से लिखे हैं। और जब भी आप गूगल इनपुट टूल के माध्यम से लिखेंगे तो ये काम नहीं करे। आ रहा है समझ में ना? उसके लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो कुछ फंड आते हैं हिंदी के लिए। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक राज फंड करके आता है। क्या करके आता है? राज फंड करके आता है। ठीक उसी प्रकार से मंगलम आता है। क्या करके आता है? मंगलम करके आता है। और मंगलम के आगे आएंगे तो एक और आता है देवनागरी कर। क्या करके? देवनागरी कर। और अगर जो सबसे ज्यादातर यूज होने वाला है तो वो है क्रूति देव। वो कौन सा लैंग्वेज है? क्रूति देव। यानी कि हिंदी फंट में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा लैंग्वेज है? क्रूति। आ रहा समझ में ना? तो चाहे आप राज फंड से हिंदी टाइपिंग करिए, चाहे आप मंगलम से करिए, चाहे देवनागरी से, और यदि आप चाहें तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो हो सकता है कहीं हमारे कंप्यूटर में फॉन्ट नहीं होगा तो फॉन्ट डाउनलोड करना होगा ना। अगर जो हमारे पास क्रुति देव फॉन्ट नहीं है हमारे कंप्यूटर, तो क्रुति देव का फॉन्ट क्या करना होगा? डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्राउजर पे आ जाएंगे और यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद सर्च कर लेंगे, क्या? क्रुति देव। क्या सर्च करना होगा? क्रुति देव फॉन्ट डाउनलोड। क्रुति देव, और डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे फॉन्ट डाउनलोड। दिख रहा है ना? तो पहले पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड आल क्रुति देव हिंदी फॉन्ट। क्या हुआ? क्या बोले हो? आगे आ जाओ तब दिखाई देगा। आगे आओ। आगे जगह है, बैठो बिल्कुल तुम लोग पीछे। ठीक है। हाँ, तब शांति से पढ़ो तुम। अब देखिए क्या दे रहा है? डाउनलोड आल क्रुति देव हिंदी फॉन्ट। हमको पहले लिंक पे क्या करना होगा? आप जैसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए एक एक फॉन्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो एक फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है, इसका वर्जन दिया है, स्टाइल दिया है ना, कि 0110 लिखेंगे तो ऐसे स्टाइल दिखाई देगा, 011 लिखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, 012 पे ऐसे दिखाई देगा, 13 पे ऐसे है, 14 पे ऐसे स्टाइल दिख रहा है ना। तो एक एक डाउनलोड करना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा।
और वही यदि आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कहाँ आना होगा, बिल्कुल नीचे, तो आपको एक दिखाई देगा ऑप्शन किसका, डाउनलोड आल फंड, दिख रहा है यहाँ पर ना। एक बार और पुनः रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले हम बताएं कि आज हम लोग को क्या करना है, हिंदी टाइपिंग करना है। हिंदी टाइपिंग के लिए चार फंड आते हैं, कौन कौन सा, देवनागरी, मंगलम, राज, और एक और आता है कौन सा, कृति देव। तो सबसे प्रचलित इसमें कौन सा है, कृति देव। और अगर जो कृति देव फंड हमारे कंप्यूटर में नहीं हो तो क्या करना होगा, पहले डाउनलोड। और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर क्या करेंगे, और ओपन करने में सब, अगर जो लग रहा है कृति देव डाउनलोड करने, कृति देव लिखिए। और अगर जो राज फंड चाहिए तो लिख लीजिए राज फंड डाउनलोड। क्या लिखेंगे, राज फंड डाउनलोड। पहले पे लिंक दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हो जाएगा ना। तो यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक। अब जैसे क्लिक करें तो क्या फंड डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कृति देव का चाहिए तो यहाँ सर्च कर लिए कृति देव फंड डाउनलोड, और पहले लिंक पे क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम एक एक ही डाउनलोड कर पाएंगे ना। तो एक एक से बेहतर सारा एक ही बार में डाउनलोड कर लें। हम बताएं, आप स्क्रॉल करके कहाँ चले जाएंगे, तो आपको यहाँ दिखाई देगा डाउनलोड आल फंड करके, दिख रहा है ना। तो आपको पहले वाले लिंक पे क्या करना होगा, क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते देखिए ये फॉन्ट डाउनलोड हुआ है यहाँ पे कृति देव नाम से, दोनों सेम फॉर्मेट पे डाउनलोड हुआ है ना। तो दोनों को इंस्टॉल करने का सेम तरीका है, डाउनलोड होके कहाँ गया होगा, जिस पीसी में और डाउनलोड्स में गया होगा ना। तो या तो आप यहीं से शो इन फोल्डर कर लीजिए, ऑप्शन दिख रहा है ना। और नहीं तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, दिस पीसी, और दिस पीसी के बाद से इसमें आना होगा डाउनलोड्स में। जब डाउनलोड्स में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कृति देव का यहाँ भी और यहाँ पे राज। तो हम लोग को कृति देव इंस्टॉल करना है ना। तो राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, एक्सट्रैक्ट है, और इसी पे क्या करेंगे, देखिए पहले से है, यदि आप करना चाहते हैं तो यस टू ऑल कर लीजिए। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए काम करते, हम यहाँ से इसको कॉपी किए और डेस्कटॉप पे लाके क्या कर लिए, बस। यहाँ कृति देव नाम से एक दिखाई दे रहा है ना। तो राइट क्लिक करके आपको क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर किया, देखिए कृति देव नाम से एक फोल्डर बन के आया यहाँ पे, ऊपर दिख रहा है जी। देखिए एक बार हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, यही वाला है कृति देव नाम से ना। इसको हम डिलीट बटन शिफ्ट के साथ डिलीट कर दे रहे हैं, परमानेंट डिलीट हो जाए, दिख रहा है ना। यहाँ से क्या कर लिए, यानी कि अगर हम यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, आ रहा है समझ में ना। और अगर जो होगा भी तो एक एक होगा, कितना होगा, एक एक ही होगा ना। अब अगर जो 200 या 250 है तो काफी लंबा समय लग जाएगा ना। तो ज्यादा समय न लगे उसके लिए हम बताएं, पहले इसी फोल्डर पर क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट है, और यहीं पे क्या करना होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे देखिए कृति देव नाम से एक फोल्डर बन के आया यहाँ पर, दिख रहा है ना। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सारा फॉन्ट का लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा, दिख रहा है ना। सबको ही इंस्टॉल करना है ना। तो पहले कंट्रोल ए से क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट, और जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टॉल का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, इंस्टॉल पे क्या करेंगे, देखिए बता रहा है ऑलरेडी है, इन कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी है तो हम इसको सेलेक्ट करके रिप्लेस कर दें, यानी कि जो फॉन्ट नहीं होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो कृति देव का फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना हो तो कर ले जाएंगे, हो जाएगा ना। हाँ चूंकि याद रखिए इन सब का अलग अलग कोड होता है लिखने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको क लिखना है ना, तो के बटन नहीं दबाना होगा बल्कि डी बटन दबाना होगा। कौन सा बटन, डी। अगर आपको ख लिखना है
तो आपको के एच नहीं लिखना होगा, बल्कि ब्रैकेट को ओपन करना होगा। आ रहा समझे ना? चलिए पहले इंस्टॉल हो जाए, फिर आपको ये तरीका बता रहे हैं कैसे करना हो। तो पहले सर्च क्या करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्लियर हो रहा है ना? हाँ उसमें दाब सकते हैं, लेकिन स्टाइल नहीं कर सकते हैं ना। और कहीं भी जाएंगे तो उसका यूज नहीं है ना, उसका यूज कब के लिए, कि जब आपको नॉर्मल कोई एप्लीकेशन लिखना तब के लिए। आ रहा समझे ना? लेकिन आपको जब वैसे जगह पे काम करना है तो आपको क्या आनी चाहिए, हिंदी टाइप। कहीं भी जाएंगे तो सबसे जरूरी क्या है, हिंदी टाइप। आ रहा समझे ना? आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है ना, इंग्लिश टाइपिंग कम है लेकिन हिंदी टाइपिंग ज्यादा है। सर्च करें कभी सरकारी रिजल्ट पे जाकर। तो अगर जो डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड हमने क्या समझा रहा है, पहले कहाँ गए हैं, तो क्लोज ही हो गया लग रहा है। ब्राउजर पे गए हैं और क्या सर्च किए हैं, श्रुति देव फॉन्ट डाउनलोड। पहले लिंक पे क्या किए हैं, और एक एक नहीं डाउनलोड करना है, सारा एक ही बार में करना है। तो हम स्क्रॉल करके कहाँ चले गए, बिल्कुल स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ गए। तो ऑप्शन दिखाई दिया किसका, डाउनलोड ऑल। इसी पे क्या कर दिए हैं, तो सारा फॉन्ट एक ही बार में क्या हुआ, डाउनलोड हो गया, जिसको हम कहाँ लेके आ गए हैं, हम यहाँ भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो फाइल बन गया वो बिल्कुल नीचे चला गया, इस दिख रहा है क्रोध फॉन्ट नाम से। आ रहा समझे ना? तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं बताएं ताकि आपको लगे कहीं से पहले से रखें, इसीलिए हम डायरेक्टली कहाँ लेके आ गए, डेस्कटॉप पे। और जैसे हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर किए हैं तो एक फोल्डर हमको यहाँ पे दिखाई देने लगा, दिख रहा है ना? ओपन करके कंट्रोल ए से क्या कर लिए, सेलेक्ट, और राइट क्लिक करके फिर क्या कर लिए, इंस्टॉल। चाहे इंस्टॉल करिए चाहे इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यदि ऑलरेडी एक बार रिप्लेस कर दीजिए, सारा इंस्टॉल हो जाएगा ना। तो जहां से भी करना हो कर ले जाएंगे ना, इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत। अब रह गई बात, अब हमको टाइपिंग करना है। क्या करना होगा, टाइपिंग। तो टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा किसमें, देखिए आप चाहे तो नोट पैड में भी कर सकते हैं। इसमें नोट पैड आप लोग पढ़े हैं ना, वर्ड पैड पढ़े हैं ना, MS वर्ड, यानी कि आप जिससे भी टाइपिंग करना चाहें कर सकते हैं। हाँ MS वर्ड में करेंगे तो एक आपको समस्या नजर आएगा। जैसे आप लोग कोई गलत वर्ड लिख रहे थे तो रेड लाइनिंग आ जा रहा था ना, तो हिंदी में कोई भी वर्ड लिखेंगे तो रेड लाइनिंग आ जाए। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े एप्लीकेशन अमेरिकन अमेरिकन पढ़े हैं ना। जो MS वर्ड है वो कहाँ का बना हुआ है, US का बना हुआ है। आ रहा है समझे ना? और जो हम हिंदी टाइपिंग करेंगे वो हिंदी कहाँ का, इंडिया का है ना, इसलिए वो गलत समझेगा, उसके नीचे रेड लाइनिंग दिखाएगा। चाहते कोई दिक्कत नहीं, रेड लाइनिंग कोई एरर नहीं है तो आप वही लिख लीजिए, और नहीं तो आप MS विन वर्ड उसमें लिख सकते हैं, वर्ड पैड में या नोट पैड। कैसे लिखना होगा, चलिए पहले हम MS वर्ड ओपन करते हैं। क्या हुआ, किस पे आ गए हम, MS वर्ड पे। तो MS वर्ड पे और जब भी हम कुछ भी लिख रहे हैं तो किस लैंग्वेज में लिख रहा है, लेकिन हमको किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए ना। तो उसके लिए आपको आना होगा फॉन्ट वाले ऑप्शन, कहाँ पे आना होगा, और यहाँ पे लिख लीजिए कृति देव। क्या सर्च करेंगे, तो अभी आपको बस 240 वाला ही फॉन्ट दिख रहा है ना। हाँ जब हिंदी में तो कृति देव नहीं लिखेगा, ऐसे यत्न जब करके लिख के आएगा, दिख रहा है ना। नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके, तो आपको बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल दिखाई देगा हिंदी टाइप, दिख रहा है। तो जैसे समझने के लिए फिलहाल हम कौन सा ले लिए, 240। और यहाँ आने के बाद हमको क्या लिखना है, जैसे सपोज करिए क लिखना है, तो क हम के से नहीं लिखेंगे, के से आ का मात्रा आएगा। अगर जो क लिखना है तो डी से क्या आएगा, क। किससे आएगा, डी से क्या आएगा, क। दिख रहा है ना। अब रहेगी बात कि हम कैसे चार्ट याद करेंगे। हम ओपन कर दे रहे हैं, आप लोग नहीं तो नोट कर लिए, ताकि नोट करने से भी कुछ याद रहेगा। आया समझे ना? तो ब्राउजर पे आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद से सर्च कर लेंगे कृति देव, कृति
देव फॉन्ट जो डाउनलोड है ना, बस इसका लिख देंगे चार्ट। चलिए एक बार इसको कर लेते हैं सेव इमेज एज, लोकेशन देते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर होगा, इसी में रख होगा। साफ दिख रहा है जी? चलो दूसरा ही डाउनलोड कर लेते हैं जो साफ दिखाई दे। यहाँ दिख जा रहा है ना? नोट कर लीजिए। हाँ थोड़ा समझा दें तब पहले नोट करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अगर जो आप ऊपर देखें तो किसके लिए दिया है, नंबर के लिए दिया है। कि अगर जो आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, और अगर जो आप सिर्फ 1 लिखते हैं तो ये, यानी कि शिफ्ट साथ करेंगे तो ये, और बिना शिफ्ट का करेंगे तो ये। एट द रेट वाले में आएंगे तो शिफ्ट के साथ, यानी कि बिना शिफ्ट के साथ दिया आएगा, और बिना शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड स्लेश आएगा। और अगर जो 3 से आएंगे तो शिफ्ट के साथ क्या आएगा, हैज, और बिना शिफ्ट के साथ रू, यानी कि अगर जो कहीं आपको रुपया या फिर रू लिखना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। कैसे देखिए, सिर्फ 3 बटन हम यहाँ प्रेस कर दी तो क्या, अब ये लिख के आ रहा है ना, शिफ्ट के साथ प्रेस कर दी, कौन सा 3, क्या लिख के आया है, रू। दिख रहा है ना? अगर जो नीचे आप आएंगे तो आगे देखिए दिया है किसके लिए, क्यू से, कैपिटल क्यू से क्या आएगा, और स्मॉल क्यू से, हाँ छोटा उप मात्रा आएगा। अब समझ लीजिए, अगर जो आप कैप्स लॉक ऑन करके रखें तो अपोजिट काम करेगा। कैप्स लॉक ऑन करें तो क्या करेगा, अपोजिट काम। तो कभी भी जब हिंदी टाइपिंग करना होगा तो पहले कैप्स लॉक को क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। अब अगर जो स्मॉल क्यू लिख रहे हैं तो ऐसे मात्रा आएगा, और कैपिटल क्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, फॉर। हो जाएगा ना? फिर आगे आ जाइए, अगला देखिए क्या दिया है, डब्ल्यू। डब्ल्यू में अगर जो आप पाएंगे, सपोज करो जो आपने एक सिर्फ डी लिख दिया, कहो गया है ना, नीचे मात्रा देना है तो क्या करेंगे, ओनली डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे। और ऊपर चंद्र बिंदी वाला देना है सिर्फ, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू बटन। हो जाएगा? तो पहले इतना नोट करिए, फिर एक एक वर्ड लिख करके समझाते हैं कैसे लिखना होगा आपको। हाँ लिखना कैसे हम बता दे रहे हैं। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप ऐसे कॉलम बना लीजिए। हो जाएगा ना? अब इस कॉलम में आप क्या कर लीजिए, ए से लेकर के जेड तक नोट कर लीजिए। एक तरफ है स्मॉल लेटर में, और दूसरी तरफ कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर में क्या आएगा वो इसके बगल में लिख लीजिए, और कैपिटल लेटर में क्या आएगा वो इसके बगल में लिख लीजिए। चाहे तो आप लोग चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका हिंदी टाइपिंग बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब लिखेंगे तो माइंड में बैठेगा कब किससे कौन सा फॉन्ट आ रहा है, तो याद रहेगा। क्लियर है ना? कैसे लिखना होगा, तो एक बार और रिपीट कर दें, समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप एक कॉलम बना लीजिए ऐसे, कॉलम और लाइनिंग बन जाएगा ना। अब इसके बाद से आप क्या करेंगे, पहले कैपिटल ए लिखिए, फिर उसके बाद कैपिटल बी, फिर सी, और उसके आगे डी, ऐसे लिखते हुए चले जाए। हो जाएगा ना? और बगल वाले में फिर क्या करेंगे, ऐसे कैपिटल ए से देखिए क्या दिया है, हिंदी में जैसे खड़ी पाई बोलते हैं ना, खड़ी पाई का सिंबल दिया है। बी के लिए क्या दिया है, कैपिटल बी के लिए छ दिया है ना, तो छ नोट कर लीजिए। हो जाएगा? सी के लिए क्या दिया है, स्मॉल सी के लिए कैपिटल सी है ना, तो आधा ब दिया तो आधा ब नोट कर लीजिए। और डी के लिए क्या दिया है, कैपिटल डी के लिए आधा क, आधा क नोट कर लीजिए। फटाफट ऐसे ऐसे चार्ट बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं। नहीं कोई और तरीका नहीं है, ये कोड प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हम इसीलिए पहले ही बोले, हम चाहे तो आप लोग बता देंगे, ब्राउजर पे जाइए
और ब्राउजर पे जाने बस सर्च कर लिए कृति देव चार्ट, ऐसे चार्ट आपको मिल जाएगा। आ रहा समझ में ना। लेकिन लिखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि लिखेंगे तो माइंड में बैठेगा। आ रहा समझ में ना। और वही चीज जब लैब में जाकर प्रैक्टिस करें तो अच्छे से आ जाए। ये कोड है, ये बताएंगे अगली क्लास में, ये अभी के लिए नहीं है। हाँ नहीं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नॉर्मल वर्ड कीबोर्ड से लिखने से नहीं आएगा। उसके लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना होगा, जो वही कोड दिया है। आ रहा समझ में ना। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। और नहीं हो तो जैसे दिया वैसे भी आप नोट कर सकते हैं। कैपिटल क्यू उसके बगल में फॉ, स्मॉल क्यू उसके बगल में छोटा को मात्रा, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको सुविधा लगे बस नोट करिए, फिर आगे समझाते हैं। टाइम लगे तो क्या सीखना छोड़ दोगे। अब वही दे दिया होता तो रहता ही क्या। हाँ तो दिमाग खराब मत कर दो, पढ़ लो मन से। इससे अच्छा क्या है। कौन सा, ये यफ वाला ना। आधा थ दिया है और उसके नीचे मात्रा दिया है। नहीं, टैब और कैप्स लॉक से अभी मतलब नहीं है। बस कीबोर्ड के साथ सिंबल दे दिया, जैसे जहाँ कीबोर्ड का बटन है ना, वैसे सारा दे दिया है। किस पे। ई वाले पे आधा म है कैपिटल ई से, और स्मॉल ई से पूरा म। जी, इसको भी लॉ पढ़ते हैं लोग, कैपिटल जी से, और नीचे वाला ह है। चलो एक मिनट रुको, थोड़ा सा और जूम करने की ट्राई करते हैं। अब सही है ना।
हो गया? कहाँ तक हुआ है? चीज में भी लॉ दिया है, लॉ, उसको भी लॉ पढ़ते हैं। बहुत इसमें ऐसा वर्ड है जो तुम कभी कभी नाम ही नहीं सुने, सुने हो? क्या हुआ? पकवा नहीं याद है सबको? क्या हुआ? किसका नहीं मात्रा? अरे पहले जैसे दिया वैसे नोट कर लो, जब लिखना बताएंगे वर्ड ना तो वो दिखता जाएगा कब किसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, नहीं, हाँ, कैपिटल आई पे आधा प है और स्मॉल आई पे पूरा प है। तुम लिख लियो जी? नहीं, पीछे। हाँ जी, फोटो की क्लिक करने से हो जाएगा, याद रहेगा कौन सा वर्ड कहाँ दिया है। कौन सा? इस्माल के आ का मात्रा दिया है। हाँ, टी नहीं है, आ का मात्रा दिया है, ऊपर थोड़ी सी लाइनिंग दे दिया है। इसमें हाँ, कैपिटल ओ में आधा हुआ है और स्मॉल ओ में पूरा हुआ। एक मिनट रुको, लोग तो 2 मिनट रुक जाओगे? कुछ देख रहे हैं, अगर जो मिल जाए तो उससे और आसान रहेगा लिखना। नहीं याद हो पाएगा, याद करना पड़ेगा, और अट्टा मारने से नहीं होगा। हाँ, समझने से होगा। चलो, नहीं हो तो ऐसे लिख लोगे क्या तुम लोग? पूरा अ से लेकर के ज्ञ तक दिया है वही, लेकिन इसको अलग अलग कर दिया। जैसे ज्ञ लिखना था आपको सिर्फ साथ के बटन दबाना है। चलो फिर यही नोट कर लो। तीन वर्ड पे आ गए, और सपोज करिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जल लिखना है। पहले ख देख लीजिए, ख के लिए पहले आप ब्रैकेट को क्या कर लीजिए, ओपन। आधा ख आया है ना, पूरा करने के लिए एक बार और की बटन दबा दीजिए, ख हो जाएगा ना। अगर जो ध लिखना है पहले फॉरवर्ड स्लेश दे दीजिए और एक बार की बटन दबा दीजिए, क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो अब ये कुछ समझ में आ रहा है ना? अब आपको बिना मात्रा वाला शब्द लिखना है। जैसे कहा जाए आपको क्या लिखना है, जल लिखना है। तो जल के लिए क्या है, टी से आएगा ज, और वाई से टी और वाई, जल। जहाज लिखना है बिना मात्रा वाला शब्द, तो ज किससे आएगा, टी से, और ह किससे आएगा, जी से, और आ का मात्रा
के से, और फिर जो किससे आएगा, टी से, जहाज। हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग ऐसे कुछ टाइपिंग करिए, और अगली क्लास में जब आपको मात्रा से वाला शब्द इसी से लिखना बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ रहा है समझे ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करके आइए लोग।